तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वैंग यांग जो होता है वो उस पैट्रिज की बॉडी के आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देता है, जो देख कर वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की टेक्निक है। और अब इतना बोलते बोलते ही वो वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो वैंग यांग होता है वो उसकी डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम इस चीज़ के लायक नहीं थे कि इस चीज़ को जान सको कि आखिर ये किस प्रकार की टेक्निक थी। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि हस्बैंड तुम पूरी तरह से ठीक हो ना, क्योंकि लास्ट अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था, मैं तो डर ही गई थी। तभी जो जुआन जी होती है वो भी वैंग यांग के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे आपकी बॉडी चेक करने दीजिए। जो सुनकर वैंग यांग हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम दोनों को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो हंसते हुए वैंग यांग की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि वैंग यांग हैंडसम होने के साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, सच में ये एक बहुत ही पावरफुल बैकर जो है वो बन सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस और जुआन जी के साथ में जाने लगता है। तभी सिस्टम उसे रोकते हुए बोलती है कि होस्ट एक मिनट रुकिए, अभी मत जाइए, अभी यहाँ पर जो मिशन के रिवॉर्ड है वो सेटल नहीं हुए। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या रिवॉर्ड है, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो तो ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाते हैं ना, तो फिर तुम इस बार पर्सनली क्यों दे रही हो? मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर तुम्हारी जो पीरियड है वो शुरू हो चुकी है। और वैंग यांग की इस बात को सुनकर जो सिस्टम होती है वो गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मुझे कोई पीरियड नहीं आए, तुम्हें आए होगे पीरियड। और अब सिस्टम की बात को सुनने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टम का जो रिएक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार मिलने वाला रिवॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिस्टम होती है उसके पास में एक फ्रैगमेंट जो होता है वो आ जाता है और उस फ्रैगमेंट को लेकर जो सिस्टम होती है वो खुश होते हुए वैंग यांग को बताती है कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होस्ट, आपको सेकंड हेवनली डाउ फ्रैगमेंट जो है वो मिल चुका है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग यांग की सी ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सिस्टम और वैंग यांग आ चुके होते हैं। और जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को वो फ्रैगमेंट देते हुए उससे बोलती है कि होस्ट जल्दी से इसे उस पैलेस पर रखिए और देखिए कि आखिर क्या चेंज होते हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती होगी किस प्रकार के चेंज हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वर्ल्ड के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कि तुम भी नहीं जानती हो? जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होती है वो वैंग यांग को बताती है कि जो हेवनली टाओ है वो इस वर्ल्ड की फाउंडेशन लो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और अभी भी मेरी सिस्टम की सारी परमिशन है फुल्ली अनलॉक जो है वो नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं इस बारे में नहीं जानती। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो तो कहा जा सकता है कि ये एक ओमनीशेंट है, अगर मुझे पहले ही इस बारे में पता होता तो मैं तुम्हारे स्कैम में बिल्कुल भी ना फंसता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो एमिली डाउ फ्रैगमेंट जो होता है उसे सीधे वहाँ पर बना हुआ जो वो पिलर होता है उसके ऊपर रख देता है और उसके ऐसा करते ही अचानक से वहाँ से एनर्जी निकलने लगती है। और अब वैंग यांग के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो पाथ ऑफ चेस है वो 9th ग्रेड पर पहुंच चुका है और इसी के साथ में जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो ग्रेट एम्परर यलम के 9th स्टेज से ग्रेट एम्परर यलम के पीक पर पहुंच चुकी है। जो देखते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और खुश होते हुए वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने एक और ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है और इसी के साथ में हेवनली डाओ का एडवांस फॉर्चून जो है वो भी प्राप्त कर लिया है। जो सुनकर वैंग यांग बोलता है कि चलो मैं ग्रेट एम्परर रियलम की पीक पर तो पहुंच गया, लेकिन जो ये फिजन एरोगेंस है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस भरा लग रहा है। जो सुनता के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि होस्ट आप जो फीकल एरोगेंस है जिसे ऐसा समझ रहे हो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, जिस टाइम पर आप इसे एक्टिवेट करोगे तो आप जो अपनी रियल कल्टीवेशन है उसे पूरी तरह से हाइड कर सकते हो, जिसके बाद में कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर आपकी कल्टीवेशन को डिटेक्ट जो है वो नहीं कर सकता, केवल सेंट रियलम का कल्टीवेटर ही आपकी कल्टीवेशन को डिटेक्ट जो है वो कर सकता है। जो सुनता के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग है, मैं यहाँ पर खुद को कमज़ोर दिखाकर अचानक से पावरफुल बनकर अटैक जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो जुआन जी से बोलता है कि जुआन जी ये दोनों एरोगेंट बास्टर्ड जो है वो मर चुके हैं, लेकिन पक्का इन दोनों के पास में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, तो जाओ जाकर जो इनका सभी सामान है वो लेकर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जुआन जी जो होती है वो भी ओके मास्टर बोल देती है, जिसके बाद में जो एम्प्रेस होती है वो भी वैंग यांग के पास में आ जाती है और वैंग यांग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि हस्बैंड यहाँ पर जो ये बैटल थी ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी, तो मुझे बताओ कि क्या सच में तुम्हें चोट नहीं आई है? जो सुनते के साथ ही वैंग यांग हंसते हुए उससे बोलता है कि माय डियर वाइफ ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके जैसे मामूली से कचरे जो है वो मुझे चोट पहुंचा दे, तुम्हें चिंता करनी नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ।
जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो थोड़ा रोमांटिक सा फेस बनाते हुए बोलती है कि हस्बैंड, मैंने नहीं सोचा था कि आप सच में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलोगे। सच में आपने जो मेरी दिल की धड़कनें हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा तेज कर दी है। और अब एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मीनिंग होती है वो भी पीछे से आकर वैंग यांग को पकड़ लेती है, जो देखकर एम्प्रेस जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए मीनिंग से बोलती है कि बास्टर्ड मीनिंग, मेरे हस्बैंड से दूर रहो। जो सुनते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए जो एम्प्रेस होती है उससे बोलती है कि माय डियर एम्प्रेस, आखिर क्या हो गया, तुम इतनी ज़्यादा नर्वस जो है वो क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने ही हस्बैंड के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए मीनिंग से बोलती है कि मेरे सामने ये बेफालतू की जो ट्रिक है उन्हें खेलना बंद करो। ये मत सोचना कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने की सोच रही हो। जो सुनते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सच में तुम चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन मेरी डियर सिस्टर, में तो यहाँ पर जो मेरा सेवियर है उसका रिपे करना चाहती हूँ, वो भी खुद की बॉडी से। जो सुनते के साथ ही अब एम्प्रेस जो होती है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर तुमने मेरे हस्बैंड को टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। जो सुनकर जो मीनिंग होती है वो भी अपनी ऑरा को रिलीज करने लगती है और अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए एम्प्रेस से बोलती है कि डियर एम्प्रेस, क्या सच में तुम मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो ग्रेट एम्पर रियलम की 8 लेवल पर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि सच में लड़कियों का आर्ग्यू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होता है, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो हंसते हुए बोलती है कि होस्ट, क्या हो गया, आप तो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हो। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो जुआन जी होती है वो वैंग यांग के पास में लेकर कुछ सामान आने लगती है और वैंग यांग के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर, उन लोगों के पास में जितना भी कीमती सामान था मैंने सारा का सारा निकाल लिया। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो भी उन सामानों को देखने लगता है और उन सामानों को देखते हुए बोलता है कि सच में जुआन यू डायनेस्टी के लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब लगते हैं, क्योंकि इनके पास में केवल एक ही ये टूटे हुए सुप्रीम ग्रेड का मैनुअल है और उसी के साथ में ये एम्पर ग्रेड का कचरा है। जुआन जी, इन्हें अपने पास में स्टोर कर कर रख लो, जब हम स्वॉर्ड स्पिरिट सेट के अंदर जाएंगे तो ये उन्हें दे देना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि ग्रेट शैंग डायनेस्टी के द्वारा जो जुआन यू एम्पर था उसे मार दिया गया। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ, हमारी जो क्वीन है उन्होंने ही ये न्यूज़ जो है वो इशू की थी। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि अगर जुआन यू एम्पर जो है वो मर चुका है तो इसका मतलब अब दोनों ही डायनेस्टी के बीच में कभी भी शांति जो है वो नहीं बन सकती है। जो सुनकर पहले वाला बंदा बोलता है कि इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर हमारे जो रूलर है वो पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब जुआन यू डायनेस्टी जो है वो शायद हमसे डरेगी। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि एम्प्रेस के साथ में पैलेस के अंदर बैठा हुआ होता है। और अब जो मीनिंग होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि डियर वैंग यांग, क्या हो गया, ताकि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा सावधान क्यों लग रहे हो? जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम इस चीज़ को जानती हो, तुम्हारे ऊपर अभी भी इस चीज़ का शक है कि तुम ग्रेट शैंग डायनेस्टी के ऊपर आक्रमण जो है वो करा सकती हो, तो इसीलिए तुम्हारे पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमें बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी ज़िंदगी प्रिजन के अंदर सड़ाने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही मीनिंग जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से मुस्कुराते हुए एम्प्रेस से बोलती है कि डियर एम्प्रेस, आप तो बेफालतू के मुझसे यहाँ पर दुश्मनी जो है वो कर रही हो। सच बताओ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कोई बेकार पर्सन नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर यकीन कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि हस्बैंड, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जो सुनकर वैंग यांग उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो वैंग यांग से मुस्कुराते हुए बोलती है कि डियर वैंग यांग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने प्लेफुल निकलोगे, लेकिन तुम चाहो तो हेवनली प्रिजन या फिर जो शिमरू स्पेस है जहाँ पर चाहे मेरे साथ में खेल सकते हो। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो खांसने लगता है और खांसते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि मिस मीनिंग, आपको थोड़ा यहाँ पर सही से बिहेव जो है वो करना चाहिए। और वैंग यांग की इस बात को सुनकर जो मीनिंग होती है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए वैंग यांग से बोलती है कि अरे तुमने तो सारा मज़ा ख़राब कर दिया, तुम बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो। तो ठीक है, बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं सब चीज़ों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर एम्प्रेस जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम जुआन यू डायनेस्टी की असली वारिस हो, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर जो चू फैमिली है उसने थ्रोन के ऊपर कैसे कंट्रोल कर लिया।
जो सुनते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो एम्प्रेस को बताती है कि ये बात जो है वो 600 साल पहले की है, जिस टाइम पर मैं अकेले रहकर कल्टीवेट किया करती थी और उस टाइम पर मेरे फादर जो थे वो उन्होंने चू फैमिली को अपने साथ में ले लिया था। लेकिन अगले 100 सालों में ही यहाँ पर जो चू फैमिली थी उन्होंने यहाँ पर जो हमारा कोर्ट था उसे पूरी तरह से खोखला जो है वो कर दिया था। यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरे फादर को भी इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लिया कि वे मेरी सगाई जो है वो चूटियान से कर दे। लेकिन जल्दी ही उन लोगों की यहाँ पर प्लानिंग के बारे में जो मेरे फादर थे उन्हें अंदाज़ा लग गया, जिसके बाद में उन लोगों ने मेरे फादर को मार दिया और मुझे प्रिजन कर दिया। और उसके बाद में पूरी की पूरी चू फैमिली ने यहाँ पर जो जुआनियो डायनेस्टी थी उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो मीनिंग का फादर है वो इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि वो यहाँ पर अपने थ्रोन को किसी दूसरे को कब्जाने दे, यहाँ तक कि अपनी जो बेटी है उसकी सगाई भी किसी ऐसे पर्सन से करने के लिए तैयार हो जाए। और अब इतना सोचकर वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे चू फैमिली के बारे में और भी अच्छे तरीके से बताओ कि आखिर जो ये चू फैमिली है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। जो संता के साथ ही जो मीनिंग होती है वो हंसते हुए वैंग यांग को बताती है कि यहाँ पर तुम पहले ही जो एम्प्रर और जो वो ओल्ड मैन था उन दोनों को मार चुके हो, जिस कारण तुमने यहाँ पर जो उनके टॉप लेवल के एक्सपर्ट थे उनमें से आधों को ख़त्म कर दिया। और अब यहाँ पर केवल मेंशन करने लायक एक ही पर्सन जो है वो बच गया है, जिसका नाम कि चूशी है। और अगर उसकी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो वो भी जो इस ओल्ड मैन को तुमने मारा था उसकी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा नहीं होगी। जो संता के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस टाइम पर चू फैमिली के अंदर केवल 2 ही एक्सपर्ट जो है वो रह गए हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम पूरी की पूरी चू फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दी। तो जो सुनकर वैंग यांग बोलता है कि ये वाइफ मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही रहेगी, हमें दोबारा से इस बारे में सोच लेना चाहिए। और अब इतना बोल कर जो वैंग यांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर जो चू फैमिली है उसे ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जो चू फैमिली है उसे छोड़ देता हूँ तो फ्यूचर में चू फैमिली अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ाकर मेरे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम में क्रिएट करने की कोशिश करेगी। और वैंग यांग की इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैंने जो डिसाइड है वो कर लिया है, जल्दी से एक गार्ड को तैयार करो और हमारे नेशन के जो ग्रैंड मार्शल है उन्हें भी यहाँ पर बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग जो है वो जुआनियो डायनेस्टी के साथ में वॉर को स्टार्ट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन हम लोग तो यहाँ पर केवल चू फैमिली को ही डिस्ट्रॉय करने वाले थे, तो फिर आखिर ये पूरी की पूरी आर्मी को तैयार क्यों कर रही है। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो बहुत ही फनी तरीके से रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि डियर वैंग यांग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचते होगे, तुम तो मेरे लिए पूरी की पूरी नेशन वॉर को शुरू करने वाले हो, तुमने तो मेरे दिल को टच कर लिया। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो उसकी तरफ देखकर बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और यहाँ पर आग के अंदर घी बिल्कुल भी मत डालो। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो मीनिंग से बोलती है कि मीनिंग, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जो तुम्हारी फैमिली है उसका पर्सनली बदला लूँगी। जो सुनते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो भी एम्प्रेस को शुक्रिया अदा बोल देती है। और जो एम्प्रेस होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर मैं पूरी जुआनियो डायनेस्टी को ही डिस्ट्रॉय कर देती हूँ तो उसके बाद में तुम्हारे सपने भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वैंग यांग को पाने के। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि एक बार जो चू फैमिली है जैसे ही वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसके बाद में पूरा का पूरा एम्पायर मेरे पास में आ जाएगा, उसके बाद में मैं भी तुम्हारे इक्वल हो जाऊंगी और ब्रदर वैंग यांग को अपना पूरा किंगडम ऑफर करूंगी। और उसके इतना बहुत सोचते ही वैंग यांग जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है, चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद में और जो जुआनियो डायनेस्टी है उसे अपना बनाने के बाद में मैं एक काफ़ी लंबे वैकेशन पर जाने वाला हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही सिस्टम हंसते हुए बोलती है कि मुझे भी बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो चेयर पर लेटते हुए जो एम्प्रेस होती है उससे बोलता है कि क्या हम जो ये अटैक है उसे कुछ टाइम बाद में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हमारा अभी हनीमून चल रहा है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि हनीमून, सच बताओ तो ये ना पूरे 9/11 के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और जो चूटियान है वो इस टाइम पर मर चुका है, जिस कारण जुआनियो डायनेस्टी के अंदर क्योस मचा होगा, हमारे पास में अटैक करने के लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। और इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो अपने गार्ड से बोलती है कि ठीक है, तुम जल्दी से जाकर जो नेशन लॉर्ड है उनके कपड़ों को चेंज कराओ, क्योंकि हम लोग जो है वो शर्मनी को ढीले नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी एम्प्रेस को ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों गार्ड जो होती है वो खींचते हुए वैंग यांग को लेकर जाने लगती है। और जो वैंग यांग होता है वो बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जुआन यू कैपिटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि जो फर्स्ट प्रिंस है वो स्टेट के अफेयरों को पिछले बहुत ही लंबे टाइम से ये कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वही थ्रोन पर बैठने चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो किंगडम होता है वो हमेशा ही पावरफुल पर्सन को जाता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल जो है वो सेकंड प्रिंस है, तो इसीलिए थ्रोन जो है वो सेकंड प्रिंस को ही मिलना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम मिनिस्टर क्यू आई वेन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं, और एक बंदा जो होता है वो क्यू आई वेन से बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर क्यू आई वेन फर्स्ट प्रिंस जो है वो यहाँ पर तुम्हारा स्टूडेंट है, तो उसे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि देखा जाए तो सेकंड प्रिंस भी आपके डिसाइपल है, तो इसीलिए आपको उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो क्यू आई वेन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर असली चार्ज जो है वो कौन कर रहा है, और इन लोगों ने यहाँ पर जो शायद है उसे पिक करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। और उनके इतना सोचते ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, थ्रोन पर मैं बैठूंगा। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए उस तरफ देखने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक चूटियान नाम का जो बंदा होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जल्दी से एक ऑपरेशन की तैयारी करो क्योंकि थ्रोन पर मैं बैठने वाला हूँ और पूरी जुआन यू डायनेस्टी को अब से मैं कंट्रोल करूँगा। और अब चूड़ियान की बात को सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि चूड़ियान, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी मदर जो है वो एक कंकुबाइन है, तुम्हारे केवल कज़न ही जो है वो यहाँ पर थ्रोन की पर बैठकर एम्परर जो है वो बन सकते हैं, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर थ्रोन को क्लेम करने की बात कैसे कर सकते हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए ओल्ड मैन के पास में आते हुए पूछता है कि एंसिस्टर हमें इन बेवकूफ़ों का क्या कहना चाहिए। जो सुनकर वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि इन सभी को जान से मार दो। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर चूड़ियान को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे उन सभी को वहीं पर ही मार दिया जाता है। और अब जो चूड़ियान होता है वो सिंहासन पर बैठ जाता है, और सिंहासन पर बैठने के बाद में वो बोलता है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो इसीलिए मुझे बताओ कि कौन मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहा है और कौन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग यांग और एम्प्रेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो उन लोगों को वहाँ पर चेयर कर रहे होते हैं। और अब वैंग यांग को देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये एंसिस्टर जो है वो दोबारा से यहाँ पर प्रमोट जो है वो हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हमारा सोल स्पिरिट सेक्ट जो है वो और भी स्पीड के साथ में राइज करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोबो किंग भी अपने मन में सोचती है कि जो मास्टर है वो दोबारा से वॉर के अंदर जाने वाले हैं। सच में ये चीज़ कितनी ज़्यादा अनोइंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम जुआन जी को देखते हैं जो कि वैंग यांग की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि मास्टर जो है वो आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तभी मीनिंग भी अपने मन में सोचती है कि सच में ऐसा लगता है कि ये सारी स्पॉटलाइट को यहाँ पर अकेले ही ले लेगा, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि ठीक है, जो टाइम है वो हो चुका है, तो इसीलिए रिचुअल को स्टार्ट करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेरेमनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसे देखकर वैंग यांग अपने मन में सोचता है कि सच में ये सेरेमनी कितने लंबे टाइम तक चलेगी, क्या हम लोग सीधे जो वॉर है उसे शुरू नहीं कर सकते। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो बोलती है कि ठीक है, जो सेरेमनी है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए अब वॉर के जो नियम है उन्हें पढ़ा जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है वो वहाँ पर वॉर के सभी नियम जो होते हैं वो बताना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग के पास में आ जाती है और उसे एक टोकन देते हुए उससे बोलती है कि हस्बैंड, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, हम लोगों की अभी अभी शादी हुई है लेकिन मैं आपके ऊपर इतनी ज़्यादा बोझ बन रही हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी से वापस आने की कोशिश करूँगा ताकि हम लोग जो है वो जो अपना हनीमून है उसे कंप्लीट कर सके। और अब जो वैंग यांग होता है वो इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि तो मुझे अब यहाँ पर लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या मुझे ये ना कहना चाहिए कि वॉरियर तैयार हो जाओ। और उसके इतना सोचते ही जो सिस्टम होती है वो उससे बताती है, मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी जो स्पीच है वो तैयार कर ली है, जिसके अंदर मैंने टोटल 5000 वर्ड जो है वो डाले हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम को डांटते हुए उससे बोलता है कि बकवास बंद करो, मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, 500 वर्ड पढ़ने में तो यहाँ पर मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। जो सुनते के साथ ही सिस्टम बोलती है कि ठीक है, तो मास्टर इसे कैंसिल कर देते हैं। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो खांसते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आप जानते ही होंगे जुआन यू डायनेस्टी को हम लोगों को कॉन्करर करना ही होगा, हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। हम लोग यहाँ पर अपनी शादी की सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे लेकिन वे लोग लगातार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं।
एक तरह से देखा जाए तो इस टाइम पर जो जुआनियो डायनेस्टी है वो हमारे लिए पूरी तरह से जहर जो है वो बन चुकी है, तो इसीलिए हम लोग उसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग जुआनियो डायनेस्टी को कॉन्कर कर कर ही रहेंगे। जो सुनते ही अब सभी लोग भी चिल्लाने लगते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो QI के ऊपर आ जाता है, जो कि छूटियान के पास में आकर उसे बताता है कि और मेजेस्टी एक अर्जेंट न्यूज जो है वो आई है फ्रंट लाइन से। जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी है उसकी 2 लाख की आर्मी जो है वो हमारे बॉर्डर पर आ चुकी है, जिसे कि कमांड जो है वो वैंग यांग कर रहा है। और QI की इस बात को सुनने के बाद में जो छोटियान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या वे लोग हमारी जुआनियो डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए केवल 2 लाख की ही आर्मी लेकर आए हैं। आखिर उन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। जो सुनकर QI जो होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि एम्प्रर, हमारे लिए यहाँ पर सरदर्द 2 लाख की आर्मी नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा सरदर्द जो है वो वैंग यांग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रूथलेस वॉरियर है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। और QI की इस बात को सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो छोटियान होता है उसे बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ़ मुझे यहाँ पर लेक्चर दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही QI जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो छोटियान है वो तो पिछले एम्प्रर के मुकाबले और भी बड़ा बेवकूफ़ है। ऐसा लगता है कि जल्दी ही हमारी यहाँ पर जो जुआनियो डायनेस्टी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली है। और QI के इतना सोचते के साथ ही जो छोटियान होता है वो QI से बोलता है कि ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पर हमारी डायनेस्टी के लिए लॉयल हो तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कमांड देने वाला हूँ। मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम 1 मिलियन आर्मी जो है उसे लो और जाकर यहाँ पर जो हमारे एनिमी है उनके ऊपर अटैक कर दो और पूरी की पूरी ग्रेट शैंग डायनेस्टी जो है उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दो। और अब छोटियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो QI होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाता है। हैरान होते हुए जो एम्प्रर होता है उसे बोलता है कि 1 मिनट एम्प्रर, आपने क्या कहा? क्या आप चाहते हो कि जो वैंग यांग है उसके साथ में जाकर मैं फाइट करूँ? और अब QI के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।